जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। इससे बेनिफिट आपको यह होगा कि जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम बेहद करीब है, तो कोई बहाना नहीं करना है कि सर आज संडे है, आज मंडे है। वैसे भी ठंड कम हो गई है, तो आपको जो है प्रत्येक दिन सुबह शाम शिद्दत से पढ़ना होगा। जो शिद्दत से पढ़ेगा पक्का उसका एक सीट पक्का है, नौकरी एकदम लगना ही है फिक्स। बशर्ते शिद्दत से आपको जो है बिना तामझाम के पढ़ना है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां पर पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था? पहला है रांची, दूसरा है चक्रधरपुर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चक्रधरपुर में। तो जिस समय पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय झारखंड के चक्रधरपुर शहर में जो है लोगों के द्वारा जो है पेड़ काटकर सरकार की नीतियों का विरोध किया गया था। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जो है वन सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड के किस स्थान पर वन सत्याग्रह चल रहा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा चक्रधरपुर में। और ये जो चक्रधरपुर है ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत एक शहर है आपका चक्रधरपुर। और ये जो पश्चिमी सिंहभूम है ये जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताते हैं। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो कब शुरू किया गया था? 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस दिन किया गया था क्या कि महात्मा गांधी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ ये जो है साबरमती नामक आश्रम से, कहाँ से? तो साबरमती नामक आश्रम से जो है 78 अनुयायियों के साथ ये पैदल मार्च करते हैं। कहाँ के लिए? तो डांडी नामक स्थान के लिए। और वहाँ पर जो है पहुँचते हैं कब? तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी पहुँचते हैं आपके 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुँचते हैं। और वहाँ पर पहुँच के जो है नमक बनाकर नमक कानून का विरोध करते हैं। यही क्या है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बाकी जिला का थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। रांची की बात करेंगे तो रांची झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी को। हजारीबाग, जिसे हजार बागों का शहर कहते हैं, यह जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है और यह जिला बना है 2007 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में किस जनजाति को खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? पहला है बिरहोर, दूसरा है सूर, तीसरा है बिरजा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर को कहा जाता है। और बिरहोर क्या है? बिरहोर एक आदिम जनजाति है, ठीक है, आदिम जनजाति है। और आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और इस 32 जनजाति में से भी 8 क्या है? आदिम जनजाति, और उन्हीं में से एक आपका बिरहोर है। अब बिरहोर में जो है बिरहोर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग जानने चाहें तो क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है जंगल का आदमी। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी होता है। और बिरहोर जनजाति के सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में पाया जाता है? तो आपका हजारीबाग जिला में, ठीक है। कहाँ पर? हजारीबाग जिला में पाया जाता है। और इनका जो निवास स्थल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो टंडा के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति में जो है आपका क्या है? कोहबर चित्रकारी प्रसिद्ध है। ये सब आपको कम से कम बिरहोर के बारे में जानना होगा। इसका तो हो जाएगा आपका बिरहोर। असुर की बात करेंगे तो ये भी क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति है और इन्हें जो है झारखंड में क्या कहा जाता है? प्राचीन जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन जनजाति कहा जाता है। और इनका जो है पारंपरिक पेशा क्या है? तो लोहा गलाना। क्या है? लोहा गलाना है। और इनका जो प्रमुख देवता है उनका नाम क्या है? सिंह बोंगा। और क्या है? वो भी आपका सूर्य का प्रतीक है। ठीक है,
चलिए बिरजा की बात करते हैं हम लोग, तो बिरजा भी क्या है, ये एक आदिम जनजाति है, ठीक है, आदिम जनजाति। और बिरजा जो शब्द है इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है जंगल का मछली। क्या हो जाता है, जंगल का मछली इसका अर्थ होता है, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरहोर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में पाए जाने वाली जलवायु की प्रकृति क्या है। पहला है अति उष्ण, दूसरा है मानसूनी, तीसरा है उष्ण मानसूनी और चौथा है अति आर्द्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उष्ण मानसूनी। अगर हम लोग झारखंड की जलवायु की बात करेंगे तो इसका प्रकृति कैसी है, तो ये उष्ण मानसूनी है, इतना आपको याद रखना है। अब मानसून से आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में जो है मानसून का आगमन कब होता है, तो मानसून का आगमन आपका जो है 10 जून से लेकर 15 जून तक में क्या है, मानसून का आगमन हो जाता है। और मानसून कब लौटता है झारखंड में, तो झारखंड में मानसून का लौटने का क्रम है आपका 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर जो है तक मानसून झारखंड से लौट जाता है, इतना आपको याद रखना है। अब मानसून का भी बात हुआ तो हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में जो है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका नेतरहाट। नेतरहाट में जो है सबसे अधिक वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा झारखंड में कहाँ होता है, तो आपको बता दें कि चाईबासा के मैदान में। कहाँ, तो चाईबासा के मैदान में जो है सबसे कम वर्षा होता है झारखंड में, इतना याद रखना है। और झारखंड का जो है औसत वार्षिक वर्षा क्या है, तो 140 सेंटीमीटर, कितना है, 140 सेंटीमीटर है। इसी को मिलीमीटर में नापेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 मिलीमीटर। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व छोटा नागपुर क्षेत्र में 3 सुसंगठित विद्रोह में कौन विद्रोह शामिल नहीं था। पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है भूमिज विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह और चौथा है हो विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो विद्रोह। जो है 1857 से पहले जो है सुसंगठित विद्रोह हुआ था उनमें से में शामिल नहीं है। अब हो विद्रोह की बात करेंगे तो ये हो विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1820-21 में। कब, 1820-21 में आपका हो विद्रोह हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों और हो जनजाति के बीच आपका ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। कहीं कहीं पूछता है कि हो जनजाति और अंग्रेजों के बीच जो है लड़ाई कब 1820 में किस नदी किनारे हुआ था, तो उसका उत्तर होता है क्या, रोरो नदी पर। और इसी को ही हो विद्रोह या हो जनजाति का विद्रोह कहा जाता है। और इस समय जो है अंग्रेजों की ओर से जो है प्रतिनिधित्व कौन अंग्रेज अधिकारी कर रहे थे, तो मेजर रबसेज कर रहे थे। और मेजर रबसेज के द्वारा जो है 1820-21 का जो हो जनजाति विद्रोह है उसको दबा दिया गया था। इतना कम से कम आपको याद रखना है हो विद्रोह के बारे में। अब यहाँ पर जो है हो लोगों का जिक्र आ रहा है, तो हो जनजाति क्या है, झारखंड का जो है चौथी सबसे बड़ी जनजाति क्या है, झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। और इनकी एक अलग भाषा है और उस भाषा को क्या कहते हैं हम लोग, हो भाषा के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है। चलिए ऊपर वाला जो है विकल्प का भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1831-32 में। कब हुआ था, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम बुधू भगत है। क्या है, बुधू भगत है। अब इसमें जो है बुधू भगत के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे और उनका जन्म कब हुआ, तो वो भी बताते हैं। बुधू भगत रांची जिला के रहने वाले थे। प्रखंड की बात करेंगे तो चान्हो प्रखंड के रहने वाले थे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका गांव के बारे में पूछा जाता है, तो उनका गांव का नाम क्या है, सीला गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो सीला गांव के रहने वाले थे। और उनका जन्म हुआ था 1792 ईस्वी को उरांव परिवार में। कहाँ, तो उरांव परिवार में जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बात करते हैं भूमिज विद्रोह की। तो भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1832-33 में। कब हुआ था, 1832-33 में। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या नाम है, गंगा नारायण सिंह का, गंगा नारायण सिंह। इसीलिए जो है भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। अब भूमिज यहाँ पर शब्द आया है, इसमें आपको याद होगा कि भूमिज एक जनजाति है। और भूमिज जनजाति को जो है धनबाद में क्या कहा जाता है, तो धनबाद में इसे जो है सरदार के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, सरदार के नाम से जाना जाता है। चलिए तीसरा अगर हम लोग जिक्र करते हैं, मान लिया जाए संथाल विद्रोह, तो ये कब हुआ था, तो 1855-56 में, ठीक है। 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए
बीच बीच में जो है हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए इसे हुल विद्रोह भी कहा जाता है। वैसे संथाली में जो है हुल का मतलब क्या होता है, संथाली में हुल का मतलब क्रांति भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि इसका शुरुआत जो हुआ था आपका 30 जून को, कब, 30 जून 1855 को शुरुआत हुआ था। कहाँ से, तो भोगनाडीह नामक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसलिए जो है 30 जून को जो है झारखंड में प्रत्येक साल जो है क्या है, हुल दिवस मनाया जाता है। और हुल दिवस के दिन जो है पूरे झारखंड में जो है सरकारी अवकाश की व्यवस्था रहती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग इतना कुछ जान लिए तो ये भी जानेंगे कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो 4 भाई थे आपके, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, और इनकी 2 सगी बहन है फूलो झानो। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 6 भाई बहनों के द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। चलिए, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। पहला है अनुच्छेद 166, दूसरा है अनुच्छेद 167, तीसरा है अनुच्छेद 170, चौथा है अनुच्छेद 179। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के तहत जो है किसी भी राज्य में जो है विधानसभा का गठन किया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड विधानसभा, तो झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या है आपका 81। पहले हुआ करता था, एक और जोड़ देते थे तो पहले हुआ करता था 82, और ये जो एक होता था वो क्या होता था, आपका एंग्लो इंडियन सदस्य होता था। और एंग्लो इंडियन सदस्य किसको कहते हैं, तो आपको हम बार बार बताए हैं कि अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जब भारतीय नारी से शादी कर दी जाती थी और जो उनके जो बाल बच्चे होते तो उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो एक एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत किया जाता था झारखंड विधानसभा में, और कुल सीटें हो जाती थी 82। लेकिन उससे जो है आपको एंग्लो इंडियन वाला सीट को जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 81 है। ठीक है, उसमें भी बंटवारा किस तरह से है, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है, और एसी मतलब अनुसूचित जाति के लिए जो है आपका 9 सीट आरक्षित है। कितना, 9 सीट, और बाकी बच गया कितना आपका 44। तो ये आपका जनरल वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और एक चीज़ आपको बताते हैं झारखंड विधानसभा के बारे में कि झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष का क्या नाम है, रविंद्रनाथ। क्या नाम है, रविंद्रनाथ महतो हैं। और ये जो है आपका जेएमएम से विधायक हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और ये आपका नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो इतना कम से कम लिंक करके आप लोग याद रखें। तो इसका तो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 170। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि छोटा नागपुर खास में कौन सा वर्तमान जिला शामिल नहीं था। पहला है पलामू, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, पलामू जिला शामिल नहीं था। ठीक है, छोटा नागपुर खास पहले कहा जाता था, उसमें पलामू जिला शामिल नहीं था। इतना आपको याद रखना है। अब पलामू की बात करेंगे तो पलामू जिला बना है कब, तो 1892 ईस्वी में। ठीक है, और पलामू जो है आपका बता रहे हैं कि मक्का के उत्पादन में पूरे झारखंड में सबसे आगे है, और मक्का जो है धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा आपको बता दें तिलहन, किसका, तिलहन के उत्पादन में सबसे आगे है। उसके अलावा बता दें दलहन के उत्पादन में भी ये सबसे आगे है। उसके अलावा आपको बता दें ग्रेफाइट के रिजर्व में भी ये सबसे आगे है। इसके अलावा आपको बता दें जौ के उत्पादन में भी यह पूरे झारखंड में सभी जिलों से आगे हैं। कौन, आपका पलामू जिला। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले रांची के बारे में बता चुके हैं, लोहरदगा के बारे में बताते हैं। तो लोहरदगा जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में, और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है। एक का नाम है क्या, नींदी, और दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है घड़घड़िया। क्या नाम है, घड़घड़िया। और लोहरदगा में ही एक जो है आपका बगड़ू पहाड़ है। क्या है, बगड़ू पहाड़ है, और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे गुमला जिला, तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। गुमला में भी बहुत कुछ है आपका, क्या है, आंजन धाम है। क्या है, आंजन धाम, जिसको हम लोग बजरंगबली का जो है जन्म स्थली मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है महामाया मंदिर है। क्या है, महामाया मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है टांगी नाथ धाम है। क्या है, टांगी नाथ धाम, जिसको पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, और यहाँ पर जो है शिवरात्रि के दिन भव्य मेला भी लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको नहीं पता है
या पता है लेकिन भूल जाते हैं, तो क्या है गुमला जिला में ही आपका क्या है वासुदेव राय मंदिर है। क्या है वासुदेव राय मंदिर। और इसी को जो है क्या कहा जाता है आपका हल्दी घाटी का मंदिर। क्या कहा जाता है तो हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह जो है आपका कोराम्बे नामक स्थान पर है और कोराम्बे को क्या कहा जाता है झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। चलिए इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा जिले किस डिवीजन के भाग हैं। पहला है संथाल परगना, दूसरा है दक्षिण छोटा नागपुर, तीसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, चौथा है पलामू। ये कहना चाह रहा है कि ये जो जिला जो है उपरोक्त जिला हैं ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको जो है हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो जब 15 नवंबर को, ठीक है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड की स्थापना होती है, उस समय झारखंड में कितने प्रमंडल थे 4 प्रमंडल थे। लेकिन बाद में एक प्रमंडल का निर्माण होता है। कौन सा प्रमंडल तो कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। किस प्रमंडल से अलग करके तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके। तो वर्तमान में जो है झारखंड में कितने प्रमंडल हैं आपके 5 प्रमंडल हैं। इन पांचों प्रमंडल का जो है नाम सहित हम आपको बताते हैं और उसका मुख्यालय भी बताते हैं। इसका तो उत्तर ये हो जाएगा। संथाल परगना जो प्रमंडल है इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, इसका मुख्यालय दुमका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दुमका। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय आपका हजारीबाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा हजारीबाग हो जाएगा। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा तो मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा मेदिनीनगर हो जाएगा। और एक प्रमंडल आपका बच गया कौन तो बच गया आपका कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय चाईबासा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वो कौन सी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है। पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव, चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुंडा जनजाति। ठीक है, वैसे किताब के अनुसार हम लोग चलते हैं तो मुंडा जनजाति सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है। वैसे आपको बता दें कि सच्चाई क्या है कि सभी जनजाति जो है आज सभी जगह फैले हुए हैं, लेकिन किताब के अनुसार जो है आपको यही जवाब देना है कि मुंडा जनजाति का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। अब मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा क्या है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। क्या है तीसरी बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर। अब इनका जो प्रमुख देवता है उसको क्या बोलते हैं, इनके प्रमुख देवता का नाम सिंह बोंगा है। क्या नाम है सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये हम हर दिन बताते हैं और बताएंगे। और मुंडा जनजाति के द्वारा जो है क्या भाषा बोली जाती है मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं तो सरहुल को बा पर्व के नाम से ये लोग जानते हैं। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विधानसभा में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। पहला है विधानमंडल के किसी भी सदन में, दूसरा है केवल विधानसभा में, तीसरा केवल विधान परिषद में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल विधानसभा में ही जो है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका सत्यापन कौन करता है तो विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है ये तय किया जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं। और विधानसभा अध्यक्ष की बात किया जाए तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है रविंद्रनाथ महतो, जो कि जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं और नाला विधानसभा क्षेत्र से हैं। और ये जो नाला विधानसभा क्षेत्र है आपके जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब यहाँ पर विधानसभा का जिक्र आया है तो और आपको थोड़ा सी जानकारी दे दें कि झारखंड का जो विधानमंडल है कैसा है एक सदनीय है। क्या है झारखंड का विधानमंडल एक सदनीय है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। वैसे आपको बता दें कि पूरे भारत में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में जो है आपका क्या है विधानसभा के साथ विधान परिषद है और बाकी 22 राज्यों में है आपका क्या है सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त लघु पसान उपकरण, इसको ध्यान से देखिएगा, लघु पसान उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है। पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है नियोलिथिक, तीसरा है माइक्रोलिथिक, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोलिथिक कहा जाता है। झारखंड के जो पठारी क्षेत्र है वहाँ से जो लघु पाषाण उपकरण पाया गया है उसको माइक्रोलिथिक के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब पठारी क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो झारखंड में 3 जिला हैं। आपका हो जाएगा आपका गुमला, ठीक है, गुमला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका क्या, दूसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा लातेहार। झारखंड के ये 3 जिले हैं जिसे मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र के अंतर्गत घोषित किया जाता है। और आपको पठारी क्षेत्र का आकार कैसा है, तो तिकोना आकार है, ये भी आप कह सकते हैं। और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन पठारी क्षेत्र से ही आपको क्या है, बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। यानी कि झारखंड में जो है आपका ये 3 जिला हैं जहाँ से जो है मुख्य रूप से जो है बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई। पहला है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 15 सितंबर 1950, तीसरा है 15 अक्टूबर 1952, चौथा है 15 सितंबर 1979। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर 1979 को जो है रांची नगर निगम की स्थापना हुई है। और वर्तमान में जो है झारखंड में कितने नगर निगम हैं, तो 9 नगर निगम हैं। और ये 9 नगर निगम को जो है हम लिख के आपको बताते हैं क्योंकि पूछ सकता है ये क्वेश्चन। पहला हो जाएगा आपका रांची, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका धनबाद, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका देवघर, ठीक है, 3 हुआ है और 6 लिखना है। चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग, पांचवा हो जाएगा आपका मेदिनीनगर, छठा हो जाएगा आपका चास, सातवां हो जाएगा आपका गिरिडीह, और 2 बाकी लिख देते हैं। आठवां हो जाएगा आपका मानगो, और 10वां हो जाएगा आपका आदित्य, अरे 9वां हो जाएगा आपका आदित्यपुर। तो इस तरह से है झारखंड में वर्तमान में 9 नगर निगम है, और रांची नगर निगम का स्थापना 15 सितंबर 1979 ईस्वी को हुआ है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से होती है। पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। रांची और हजारीबाग दोनों ही जिलों से जो है आपका क्या है, चूना पत्थर की प्राप्ति होता है। इतना आपको याद रखना है। अब दोनों जिला के बारे में आपको बता दें तो रांची जिला बना है आपका कब, 1899 ईस्वी में। हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। इतना कम से कम आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ तो याद नहीं रखना है क्योंकि हम बार बार बता ही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में प्राप्त होने वाले लौह अयस्क मुख्यतः किस श्रेणी से संबंधित हैं। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है सीडेराइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है मैग्नेटाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। झारखंड में जो लौह अयस्क है वो मुख्यतः किस श्रेणी का है, तो आपका हेमेटाइट श्रेणी का है। किसका है, हेमेटाइट श्रेणी का है। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, क्या है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला है, यहाँ पर जो है लौह अयस्क की प्राप्ति खास रूप से होती है, जिसमें आपका कौन कौन आ जाएगा जगह, तो आपका हो जाएगा नोवा मुंडी, क्या हो जाएगा आपका नोवा मुंडी हो जाएगा, आपका जो है गुआ हो जाएगा, इसके अलावा चिड़िया हो गया। ये सब स्थान जो है जहाँ से आपका क्या है मुख्य रूप से लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, और ये सभी स्थान जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी पर जैन धर्म के अतिरिक्त किस जनजाति समुदाय का भी तीर्थ स्थल है। पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति का। तभी तक हम लोगों ने जो है पढ़ते आया है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है, लेकिन उसके अलावा जो है संथाल जनजाति के लिए भी जो है यह जगह तीर्थ स्थल के समान है। इतना आपको याद रखना है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा संथाल जनजाति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर पार्श्वनाथ पहाड़ी का भी जिक्र करेंगे। तो संथाल जनजाति जो है झारखंड की जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा जो है संथाली, क्या है, इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है 1941 ईस्वी में किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो आपको बता दें
पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। इतना याद रखना है। और 2003 में जो है आपको संथाली भाषा को जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा है, ये आपको याद रखना है। अब संथाल जो जनजाति है ये पूरे भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है और झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है। इनका जो प्रमुख देवता है उसको क्या कहा जाता है, उन्हें सिंहबोंगा के नाम से जानते हैं। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि संथाल जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग घोटुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें जो शादी होता है तो शादी को ये लोग क्या कहते हैं, तो संथाल जनजाति के लोग जो है शादी को बापला के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बापला के नाम से जानते हैं। और किरिंग बापला जो है शादी का सबसे सामान्य रूप है संथाल जनजाति में, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि संथाल जनजाति में जो है एक बिटलाहा होता है। क्या होता है, बिटलाहा। और ये क्या है, सबसे बड़ा सामाजिक सजा है। विशेषकर यौन संबंधी दोषी पाए जाने पर जो है बिटलाहा की सजा दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। अब जैसे हमने बताया कि यह जो है झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो ऊंचाई भी बताना होगा। तो ऊंचाई कितना है, तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होता है। इसी को फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनको जो है जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। कहाँ पर, आपका पार्श्वनाथ की पहाड़ी में। ठीक है, इनके जो 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम पार्श्वनाथ है। और पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक जो है आपके तीर्थंकर वो झारखंड से भी हुए थे, झारखंड के चतरा की इटखोरी से। ठीक है, इटखोरी से जो है एक तीर्थंकर हुए थे और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम शीतलनाथ था। क्या नाम था, शीतलनाथ था। और ये जो है जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। इतना आपको याद रखना है। अब इतना कुछ हम लोग जानेंगे तो ये भी जानेंगे कि भाई ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस जिला में है, तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ है, गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बेमेल शब्द को पहचाने। पहला है सरहुल, दूसरा है खद्दी, तीसरा है बापर्व, चौथा है छौ। इसमें सबसे अलग और बेमेल शब्द यहाँ पर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी छौ हो जाएगा। ठीक है, छौ यहाँ पर बेमेल शब्द है। कैसे, तो आपको बता दें कि सरहुल का ही दूसरा नाम क्या है, खद्दी, और खद्दी का ही दूसरा नाम परब है। ये जो सरहुल है इसी को जो है उरांव जनजाति के लोग खद्दी कहता है और मुंडा जनजाति के लोग बापर बोलते हैं। यानी कि तीनों ये सरहुल ही है और छौ एक लोक नृत्य है। तो अलग हुआ, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब सरहुल की बात हुआ है तो सरहुल क्या है, झारखंड की जनजातियों का जो है सबसे बड़ा त्यौहार है। और यह जो है आपका चैत्र माह को मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को तृतीय को जो है आपका सरहुल पूजा की जाती है। इसमें जो है साल नामक वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल क्या है, झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष है। क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसी को जो है संथाल जनजाति के लोग क्या कहता है, संथाल जनजाति के लोग बाहा के नाम से जानता है, और उरांव जनजाति के लोग खद्दी के नाम से जानता है, और मुंडा जनजाति के लोग बा पर्व के नाम से जानता है सरहुल पर्व को। इतना याद रखना है। अब छौ की बात आया तो छौ के बारे में बता दें कि छौ जो है क्या है, एक पुरुष प्रधान नृत्य। क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह एक ओजपूर्ण नृत्य, क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है। ठीक है, भोजपुर नृत्य है। और इसको जो है मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है। क्या, मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि छौ नृत्य जो है इसका उद्गम स्थल झारखंड के किस जिला को कहा जाता है, तो सरायकेला जिला को। झारखंड के सरायकेला जिला को जो है छौ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। इसके अलावा भारत में जो है आपका उड़ीसा के मयूरभंज को और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया नामक स्थान को भी छौ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रथ यात्रा मेला का आयोजन किस महीने में होता है। पहला है जेठ, दूसरा है आषाढ़, तीसरा है सावन, चौथा है भादो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ महीने में।
ये रथ मेला जो है आपका आषाढ़ महीने में लगता है। अगर बात किया जाए तो भारत में उड़ीसा राज्य, ठीक है, भारत में उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में जो है आपका पुरी नामक स्थान पर जो है भगवान जगन्नाथ का भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। वहीं पर जो है प्रत्येक साल आषाढ़ के महीने में जो है रथ मेला का आयोजन किया जाता है। और रथ मेला में जो है आपका बलराम, सुभद्रा, जगन्नाथ की पूजा की जाती है। इतना आप सबों को पता है। ये बात किए हम उड़ीसा पुरी की। अब अगला क्वेश्चन में आएगा, उसमें हम लोग झारखंड की भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये आपका क्या हो गया, आज का जो है वीवीआईपी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यह राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। दूसरा, झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय रांची स्थित सचिवालय में है। तीसरा, झारखंड का सचिवालय 3 भागों में प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, आड्रे हाउस में बटा हुआ है। और चौथा, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड में जो सचिवालय है उसके बारे में ये कहा गया है, ये सभी के सभी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि रथ मेला यात्रा मेला से संबंधित मंदिर कौन सा है। यह अब हम लोग यहाँ पर झारखंड की बात करेंगे। पहला है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है बैद्यनाथ मंदिर, तीसरा है छिन्नमस्तिका मंदिर, चौथा है उग्रतारा मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ मंदिर। ये जगन्नाथ मंदिर जो है आपका कहाँ है, रांची, ठीक है। रांची के धुरुआ में आपका क्या है, जगन्नाथ मंदिर। और इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है 1691 में हुआ है। किसने इसका निर्माण करवाया है, तो राजा एनी शाह के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। इतना क्लियर हो गया। ये कहाँ पर है, धुरुआ में है। अब इसमें जो है प्रत्येक साल जो है आपका क्या है, आषाढ़ के महीने में, ठीक है, आषाढ़ के महीने में जो है यहाँ पर प्रत्येक साल रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बाकी मंदिर के बारे में भी जिक्र करते हैं। अगर बैद्यनाथ मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ है, आपका देवघर जिला में। कहाँ, देवघर जिला में। और देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब यहाँ पर जो है क्या है आपका कि भगवान शिव का मंदिर है। क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए जो है श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं देश से विदेश से, सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। इतना आपको याद रखना है। और इस बैद्यनाथ मंदिर के बारे में ही पुराणों में कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है कि यह जगह जो है अंतिम संस्कार के लिए जो है सबसे उचित जगह है। क्या है, अंतिम संस्कार के लिए सबसे उचित जगह है। ऐसा क्यों कहा गया है, तो इसके पीछे एक दंत कथा है कि महादेव के द्वारा जो है माता सती अर्थात माँ पार्वती का ही एक रूप होता है, उसके हृदय का जो है अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया है। इतना याद रखना है। तो ये बैद्यनाथ मंदिर जो है आपका देवघर में है। और इसको निर्माण किसने करवाया है, तो निर्माण कराने वाला राजा का नाम है, गिद्धौर राजवंश के थे वो, उनका नाम है पूरनमल। राजा पूरनमल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। इतना याद रखना है। चलिए छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका कहाँ है, तो आपका रामगढ़ जिला में। कहाँ है, रामगढ़ जिला में। और रामगढ़ जिला बना है 2007 ईस्वी में। अब इसी को जो है क्या कहा जाता है, रजरप्पा मंदिर। क्या कहा जाता है, रजरप्पा मंदिर। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि रामगढ़ के रजरप्पा नामक स्थान पर आपका छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। अब ये जो है यहाँ पर जो है माँ काली का, किसका, तो माँ काली का जो है सिर कटा हुआ मूर्ति स्थापित है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर कहते हैं। और यहाँ पर जो है तंत्र विद्या के लिए सबसे उचित जगह इस जगह को माना जाता है। और यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। और यह जो मंदिर है आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में स्थित है, ठीक है। इस भैरवी नदी को ही क्या कहा जाता है, तो भेड़ा नदी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और छिन्नमस्तिका मंदिर के बगल में ही आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। और वो भी आपका भैरवी और दामोदर नदी के संगम में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ है, आपका रामगढ़ जिला में है, ठीक है। चलिए ये उग्रतारा मंदिर आपका चंदवा में है। चंदवा में है, यानी कि आपका चंदवा बोल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा भूल जा रहे हैं कि चंदवा में है। चंदवा अगर में है तो ये लातेहार आएगा, नहीं तो गढ़वा आ जाएगा। थोड़ा सा याद कराइएगा, भूल जाते हैं। हमको लग रहा है कि चंदवा में है और वो लातेहार जिला के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य थे। पहला है ढाल राजाओं का ढालभूम, दूसरा है सिंह राजाओं का पोराहाट, तीसरा है हो लगाओं लोगों का कोल्हान, चौथा है इनमें सभी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। जब अंग्रेज जो है झारखंड में प्रवेश किए थे उस समय यहाँ पर कौन कौन राज्य थे, तो ढाल राजाओं का ढालभूम और सिंह राजाओं का पोराहाट और हो लोगों का कोल्हान। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी बात सत्य है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज़ों का प्रवेश जो है झारखंड के किस क्षेत्र से होता है, तो सिंहभूम क्षेत्र से होता है। और वो कब हुआ था, तो 1767 ईस्वी में सबसे पहले जो है अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में होता है सिंहभूम क्षेत्र से। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। पहला है कुकुटलाट, दूसरा है पशुभूमि, तीसरा है पुंडरिक देश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाभारत के दिग्विजय में बोला है ना, तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, महाभारत में जो है झारखंड को क्या कहा गया है, पशुभूमि भी कहा गया है और आपका पुंडरिक देश भी कहा गया है। तो यहाँ काट कर जो है आप लोग कर लीजिए बी और सी दोनों कर दीजिए। ठीक है, बी और सी दोनों कहा गया है, पशुभूमि भी कहा गया है और पुंडरिक देश भी कहा गया है। इतना आपको याद रखना है। कुकुटलाट तो किसने कहा है, तो फाहियान, चीनी यात्री जो हैं फाहियान, जो कि किसके समय में आए थे, तो समुद्रगुप्त के समय में आए थे। ठीक है, तो फाहियान के द्वारा ही झारखंड को कुकुटलाट कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि टोलमी द्वारा झारखंड को किस नाम से बुलाया गया है। पहला मुंडल, दूसरा मुरुंड, तीसरा खुखरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंडल। टोलमी के द्वारा जो है झारखंड को मुंडल कहा गया है। और ये जो भी हम झारखंड के नामकरण से संबंधित पढ़ा रहे हैं इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% आएगा झारखंड के नामकरण से संबंधित। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुखरा या कुकुरा किस में कहा गया है, तो मुगल काल में जो है झारखंड को खुखरा या कुकुरा के नाम से बुलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। पहला पद्मावत, दूसरा है प्रेम सूत्र, तीसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो ग्रंथ रचा गया है उसका नाम क्या है, ये भी आपको सवाल बन सकता है। तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसको क्या कहते हैं, पद्मावत कहते हैं। और पद्मावत में जो है झारखंड को क्या कहा गया है, तो झारखंड को झारखंड के नाम से ही उल्लेख किया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। पहला है पूर्व, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी गोलार्ध में। झारखंड जो है भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र और प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए हैं। पहला है भवनाथपुर गढ़वा, दूसरा है बरवाडीह लातेहार, तीसरा है घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि झारखंड का जो हजारीबाग जिला है, हजारीबाग में जो इस्को की गुफाएं हैं वहाँ से भी बहुत सारे जो है ऐतिहासिक चीज़ प्राप्त हुए हैं। जैसे शैल दीर्घा है और शैल चित्र भी मिले हैं और भूल भुलैया नामक कलाकृति भी वहाँ पर मिली है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भवनाथपुर गढ़वा में भी जो है आपका क्या है, दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। और यह किस काल का है, तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल के हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब भवनाथपुर गढ़वा का जिक्र आया तो आपको जो है गढ़वा के बारे में थोड़ा सा बताना ही होगा। तो ये जो गढ़वा है ये जिला कब बना है, 1991 में बना है। और गढ़वा जो है झारखंड का क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला आपका गढ़वा है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा यूपी, और दूसरा हो जाएगा आपका बिहार, और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। यानी कि 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला झारखंड के एकमात्र जिला आपका गढ़वा है। और गढ़वा के भवनाथपुर से ही आपको क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र और प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। पहला है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ।
तो ये क्वेश्चन आपको कल भी बताए थे, आगे भी बताते रहते हैं, आज भी बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम शताब्दी में। यानी कि नागवंश की स्थापना जो है 64 ईस्वी में की गई थी, और 64 ईस्वी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम शताब्दी कहते हैं। और किसके द्वारा की गई थी, तो फनी मुकुट राय के द्वारा। ठीक है, फनी मुकुट राय के द्वारा जो है नागवंश की स्थापना की गई थी। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का क्या कहा जाता है, नागवंश का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। और फनी मुकुट राय का जो है राजधानी क्या था, तो फनी मुकुट राय का राजधानी सुतियांबे था। क्या, सुतियांबे था, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो नागवंशी हैं, इनका जो राजकीय भाषा कौन सी है, इनकी राजकीय भाषा आपका कौन सी है, राजकीय भाषा हो जाएगा नागपुरी। नागपुरी आप सभी जानते हैं, छोटा नागपुर में रहते हैं तो जानते हैं। तो नागपुरी भाषा जो है नागवंशियों का राजकीय भाषा थे। नागवंशियों में जो प्रतापी राजा थे एक आपका, जिनका नाम क्या था, दुर्जन साल। इनसे संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो दुर्जन साल को ही मुगल शासक, ठीक है, मुगल शासक जहांगीर के द्वारा जो है कैद कर लिया गया था। कितने सालों के लिए, 12 साल के लिए कैद कर लिया गया था। और कहाँ रखा गया था, तो ग्वालियर के किला पर जो है कैद करके रखा गया था। लेकिन दुर्जन साल क्या थे, हीरे के अच्छे पारखी थे। हीरे के अच्छे पारखी कैसे थे, तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है आपका क्या है, शंख नदी भी है। क्या है, शंख नदी। और शंख नदी में पहले हीरा भी मिलता था। यानी कि झारखंड में अभी भी बहुत सारे खनिज संसाधन मिलते हैं, लेकिन पहले हीरा भी मिलता था। तो हीरे के अच्छे पारखी होना तो लाजमी है। तो हीरे के अच्छे पारखी थे आपके कौन, राजा दुर्जन साल, जिससे जो है खुश होकर जो है क्या है, जहांगीर जो है उन्हें रिहा कर देते हैं। लेकिन बदले में जो है दुर्जन साल को जो है 6,000 रुपये का जो है कर देना पड़ा प्रति साल। ठीक है, साल में जो है 6,000 रुपये का टैक्स देते थे, किसको, जहांगीर को। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो दुर्जन साल है, ठीक है, दुर्जन साल है, इसके द्वारा जो है गुमला जिला में, कहाँ, गुमला जिला के जो है आपका, गुमला जिला के सीसे प्रखंड में, गुमला जिला के सीसे प्रखंड के जो है दोयसा नामक स्थान में, ठीक है, दोयसा नामक स्थान में जो है दोयसागढ़ किले का निर्माण कराया गया है। अब ये दोयसागढ़ का किला है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को नवरत्नगढ़ का किला भी कहते हैं, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है। और लोग जो है उसको पर्यटक के रूप में वहाँ पर देखने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब की गई थी। पहला है 25 जनवरी 2010, दूसरा है 15 अगस्त 2010, तीसरा है 15 नवंबर 2011, चौथा है 15 अगस्त 2011। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 2011 को जो है मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके तहत जो है बीपीएल परिवार, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे परिवार के लोगों को जो है 5 रुपये में, कितना, 5 रुपये में जो है भरपेट भोजन दिया जाता है। कितना, 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है। ठीक है, इस दाल भात योजना के अंतर्गत। और ये आज भी जो है आपका चालू है, आज भी मिलता है। सिर्फ 5 रुपये में जो है भरपेट भोजन दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2011 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कोठेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ स्थित है। पहला है बरही हजारीबाग, दूसरा है बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है इटखोरी चतरा, चौथा है कतरास धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इटखोरी चतरा। कोठेश्वर नाथ का स्तूप जो है आपका इटखोरी चतरा से प्राप्त हुआ है। अब इटखोरी में भी आपका क्या है, इटखोरी में ही आपका माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर आपका इटखोरी में ही। और इटखोरी से आपके जो है जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर हुए थे, जिनका नाम क्या था, इनका नाम शीतलनाथ था। ये भी आपको लगे लगे याद कर ही लेना है। अब चतरा की बात आया है तो चतरा के बारे में हम लोग और थोड़ा सा जानते हैं। तो चतरा जो है जिला बना है 1991 ईस्वी में। चतरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। और चतरा जो है लोकसभा में, किसमें, तो लोकसभा में जो है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका इटखोरी चतरा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है। यानी कि अशोक अपने 13वें शिलालेख में जो है झारखंड को किस नाम से चर्चा की है। पहला है अटावी, दूसरा है कर्कखंड, तीसरा है कर्क रेखा, चौथा है अखाड़ा भूमि।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, अटावी कहा है। यानी कि यहाँ पर याद रखना है कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें झारखंड का चर्चा किया गया है, लेकिन झारखंड को वहाँ क्या कहा गया है? अटावी कहा गया है। अब सम्राट अशोक की बात किया जाए तो इनका कार्यकाल क्या था? तो इनका कार्यकाल था 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईस्वी सन में फ़र्क होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर घटते हुए आया है। तो इनका कार्यकाल है, अशोक का कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अब इन्हीं के कार्यकाल में जो हुआ था क्या, 261 में क्या हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग जिसको आजकल क्या नाम से हम लोग जानते हैं? उड़ीसा। तो यही कलिंग का युद्ध हुआ था 261 में। इसमें जो है काफ़ी खून खराबा हुआ था, जिसमें जो है इस खून खराबा को देख के जो है काफ़ी व्यथित हुए थे कौन? आपके सम्राट अशोक। जिसके बाद जो इन्होंने जो है हमेशा के लिए जो है युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन सा धर्म? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। बुद्धम शरणम गच्छामि की ओर चले गए। कौन? आपके सम्राट अशोक। इतना कम से कम आपको सम्राट अशोक के बारे में जानना है। और उन्हीं के जो है शिलालेख 13 में जो है झारखंड को अटावी कहा गया है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो कर्क रेखा दिया गया है तो इससे आपको क्या याद रखना है कि झारखंड के जो है 6 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है और भारत के जो है 8 राज्यों से होकर जो है आपका क्या है? कर्क रेखा गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी को झारखंड भेजा था, उसका नाम क्या था? पहला है नागसेन, दूसरा है राहुल, तीसरा है संघमित्रा, चौथा है रक्षित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो वही अशोक जी हैं जिसके बारे में पहले हम लोग चर्चा किए। उन्होंने जो है झारखंड में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाना चाहा, जिसे हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 261 में जो है कलिंग का युद्ध होता है, उससे वो काफ़ी व्यथित होते हैं खून खराबा देख के। उसके बाद वो क्या है? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है झारखंड में भी एक व्यक्ति को भेजा गया था, जिनका नाम क्या था? रक्षित था। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का बात हो रहा है, तो बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो हम लोग जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और ये लुम्बिनी जो है वर्तमान में कहाँ पर पड़ेगा? तो नेपाल में पड़ेगा। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और कुशीनगर वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में पड़ेगा। इतना याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का प्रयोग किया था? पहला है तेलियागढ़ी, दूसरा है डुमरी, तीसरा है नगड़ी, चौथा है टांगीनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, तेलियागढ़ी का प्रयोग किया था। शेरशाह जब बंगाल पर अधिकार करने गए थे उस समय झारखंड के जो है तेलियागढ़ी नामक स्थान का प्रयोग किए थे। अब इसमें भी है जो लास्ट क्वेश्चन है तो विस्तार में बता ही देते हैं। ठीक है, तो ये जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है क्या है? जीटी रोड का निर्माण कराया गया था। क्या? जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। इसको निर्माण कौन करवाया था? तो शेरशाह सूरी। अब शेरशाह के द्वारा ही जब बंगाल पर आक्रमण करने के लिए या अधिकार करने के लिए जाया जा रहा था उस समय वो क्या है? झारखंड से होके गया था। झारखंड में किस रास्ते का प्रयोग किया था? तो तेलियागढ़ी। अब ये तेलियागढ़ी का किला या तेलियागढ़ कहाँ है? ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत पड़ेगा। कहाँ? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत पड़ेगा। और साहेबगंज की बात करेंगे तो ये जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में बना है। ये तेलियागढ़ साहेबगंज में, इस तेलियागढ़ को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? राजमहल कह सकते हैं। और राजमहल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो बंगाल का राजधानी भी कहते हैं। अब राजमहल के बारे में और आपको थोड़ा सा बता दें तो राजमहल को जो है कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है। और ये राजमहल का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सर्व उपयुक्त होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो डुमरी दिया गया है, एक डुमरी विधानसभा क्षेत्र है, आपके गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, गिरिडीह जिला के अंतर्गत डुमरी विधानसभा क्षेत्र आता है। और डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जो है आपका एक विधायक हैं जिनका नाम क्या है? जयराम महतो।
काफ़ी चर्चा में रहते हैं सोशल मीडिया में, इसीलिए आपको बता देते हैं। ठीक, JLKM उनका जो है राजनीतिक पार्टी है। अगर हम लोग बात करेंगे नगरी की, तो रांची में ये है, रांची में नगरी है। और नगरी से क्या क्या होता है, तो रांची की नगरी से जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी निकलता है। कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी निकलता है। साथ ही आपका दक्षिण कोयल नदी भी आपका कहाँ से निकलता है, तो आपका नगरी नामक स्थान से निकलता है, जो कि रांची में एक गाँव है। टांगीनाथ की बात करेंगे तो ये एक मंदिर है, कहाँ? गुमला जिला में। गुमला जिला के भी कहाँ, तो गुमला जिला के मझगाँव में। और टांगीनाथ में जो है भगवान परशुराम का क्या है, फरसा गड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको जो है मुख्य रूप से शिव मंदिर के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि टांगीनाथ का जो है संबंध किस संप्रदाय से है, तो पाशुपत संप्रदाय से है। ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ है, आपका गुमला जिला में है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए, तो आज जो है इतना ही हम लोग करते हैं। कल फिर महत्वपूर्ण सवाल जवाब के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।